अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सईद अहमद के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। कल नाउन के बारे में हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसकी अक़साम पढ़ी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम उर्दू में इसमें ज़मीर भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ मोर देन वन नाउन। के प्रोनाउन या इसमें ज़मीर उस वर्ड को कहते हैं जो किसी एक नाम या एक से ज़्यादा नामों के लिए यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंजेलो बोरोड अ हैमर एंड सम नेल्स। एंजेलो ने कुछ कील और एक हथौड़ा उधार लिया। अब देखें, ही विल रिटर्न दैम टुमारो। ही विल रिटर्न दैम टुमारो, वो कल इन्हें वापस कर देगा। अब ही क्या है? ही प्रोनाउन है, एंजेलो की जगह पे यूज़ हुआ है। एंजेलो जो है हमारा नाउन था, उसकी जगह रिप्लेस किया ही ने। ये एक नाउन की जगह एक प्रोनाउन ने ली। अब आगे चलते हैं, विल रिटर्न दैम। दैम किसके लिए यूज़ हुआ है? नेल्स के लिए। तो दैम भी जो है ये प्रोनाउन है जो यूज़ हुआ है नेल्स की जगह। अब नेल एक कील को कहते हैं, जबकि नेल्स जमा है तो हम दैम जमा के लिए यूज़ करेंगे, तो नेल्स आ गया। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल हों। इन्हें उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। ग्रामर में एक ही नाम को या एक ही नाउन को बार बार रिपीट करते रहना जो है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं समझी जाती। मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो रेपिटिशन होती है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ के स्टार्ट में नाउन लिखते हैं। जब पहली दफ़ा किसी भी चीज़ का नाम मेंशन करना है तो हमने नाउन लिख देना है, उसका ओरिजिनल नाम लिख देना है। उसके बाद जितनी बार हम उसको मतलब उसका जिक्र करना चाहेंगे, हम उसकी जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते जाएंगे। आगे चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो प्रोनाउन की मंदरजा झैल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अक़साम हैं पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हम इनको तफसील से पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो किसी शख्स की जगह इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है उनकी सब कैटेगरीज भी आगे तीन हैं: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है कि जी जो शख्स बात कर रहा है उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होगा उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म्स हैं वो है आई, मी, माई और माइन। ये आई जो है मैं, मी जो है मुझे, माई मेरा, माइन भी मेरा। इसकी प्लूरल जो है, अगर बोलने वाला जो है बात करने वाला एक है तो हम आई यूज़ करेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो वी यूज़ करेंगे। वी, आर, आर्स, अस। अब ये आई, मी, माई, माइन, वी, आर्स, अस, अब ये क्या चीज़ें हैं ये हम थोड़ा सा कुछ देर बाद आगे चल के डिस्कस करते हैं। सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या था? जो बात कर रहा है, और जिससे बात कर रहा है, जो सामने है जिससे बात की जा रही है, वो होता है सेकंड पर्सन। तो इसे हम यू के साथ जो है ज़ाहिर करते हैं। यू की सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है। मतलब एक बंदा है सामने जिसे आप बात कर रहे हैं तब भी वो यू होगा। अगर वो एक से ज़्यादा है, जैसे क्लास में बहुत से लोग जो है उनसे टीचर मुखातब होता है, तो वो बहुत सारे लोग भी सेकंड पर्सन यू ही होंगे। तो इसकी जो यूर और यूर्स, यूर और यूर्स, ये दो हालतें हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन की हालतें होती हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो या जो बात के दौरान मौजूद नहीं होता, थर्ड पर्सन उसे कहते हैं। तो इसके लिए हम उर्दू में वो का वर्ड यूज़ करते हैं, इंग्लिश में ही, शी या इट। ही शी आपको पता है कि जानदार के लिए यूज़ होता है, इट बेजान के लिए होता है। अगर सिंगुलर होंगे तो यही यूज़ होंगे, अगर वो प्लूरल होंगे तो वो दे बन जाएंगे। ही की जमा भी दे, शी की जमा भी दे, इट की जमा भी दे। तो इसमें देयर, देयर्स और देम, इसी तरह ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। तो आगे चलते हैं। एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? हमने देखा नाउन और प्रोनाउन को, नाउन नाम, प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज होने वाला इसमें ज़मीर। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? द वर्ड दैट अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट। के वो वर्ड जिसकी जगह पर हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी वही नाउन जिसके बारे में हम प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं वो एंटीसीडेंट भी कहलाता है। इन द प्रोसीडिंग एग्जाम्पल के मंदरजा झैल एग्जाम्पल में, एंजेलो इज द एंटीसीडेंट ऑफ ही। एंजेलो ही का एंटीसीडेंट है और हैमर एंड नेल्स आर द एंटीसीडेंट ऑफ देम। तो हैमर और नेल्स जो है वो देम का एंटीसीडेंट है। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। इंटेंसिव प्रोनाउन भी देखते हैं। अ रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन इज क्रिएटेड व्हेन द सफिक्स सेल्फ और सेल्स इज एडेड टू द अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन। जब हम किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्स को सफिक्स के तौर पे, सफिक्स क्या होता है? लाहका, जो किसी लफ्ज़ के बाद में हम जोड़ के एक नया लफ्ज़ बनाते हैं उसको जो है सफिक्स कहते हैं। तो अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन। एग्जाम्पल जो है, कार्मेन हर्ट हर सेल्फ, कार्मेन ने खुद को जख्मी कर लिया। अब देखें हर और साथ हमने सेल्फ जो है वो साथ में उसके सफिक्स के तौर पे यूज़ किया तो हर सेल्फ बन गया। हर सेल्फ का मतलब होता है खुद। इंटेंसिव। द प्रोनाउन इज नेक्स्ट टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। जब ये जो है प्रोनाउन किसी और नाउन या प्रोनाउन से बाद में लगे तो इसे हम कहेंगे इंटेंसिव। होती एक ही चीज़ है, इसकी पोजीशन का फ़र्क पड़ जाता है। जब देखें कि वर्ब के बाद में आया है, एंड में आया है सेंटेंस के, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब इसके बाद मतलब आगे कुछ हो और ये खुद जो है नाउन के फौरी बाद आ जाए तो हम इसे कहेंगे इंटेंसिव। कार्मेन हर सेल्फ वॉज नॉट हर्ट, कि कार्मेन खुद जख्मी नहीं हुई। मतलब थोड़ा सा मीनिंग में आप देखें डिफरेंस पड़ जाता है। कार्मेन हर सेल्फ है तो वहाँ पे उसने खुद को जख्मी किया। यहाँ पे कार्मेन हर सेल्फ वॉज नॉट हर्ट, कि कार्मेन खुद जख्मी नहीं हुई। आगे चलते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज। के रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि वो डिपेंडेंट क्लास को, अब ये क्लासेस क्या होती हैं ये हम आगे लेसन्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ऐसे समझ लें कि दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिला के एक पूरा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के अगर दो हिस्से और दरमियान में ये दिए हुए अल्फाज हु, विच, हुज, दैट या होम के साथ उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो एक पूरा सेंटेंस बन जाता है। जबकि इनके ये हु या हुज या विच के जो मतलब इससे पहले और इसके बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं वो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं या सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। के एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन, के ये जो प्रोनाउन है ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। यानी पीछे हमने देखा कि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा था तो हमने उसे कहा रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्या है, ये क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है। सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में यूज़ होगा हु, विच, होम, व्हाट, हुज। तो इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं।
ये सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और सवालिया सेंटेंसेस को। आगे चलते हैं जी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया, कि ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या किसी ख्याल की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इसकी एग्जांपल देखते हैं। दिस इज़ आवर फेवरेट सॉन्ग बाय एला फिट्जगेरल्ड, कि ये एला फिट्जगेरल्ड का हमारा पसंदीदा सॉन्ग है। तो यहाँ पे दिस किसके लिए यूज़ हुआ है? सॉन्ग के लिए। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस और दैट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, जबकि दीज एंड दोज प्लूरल्स के लिए। आगे चलते हैं। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ये सारी की सारी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। देख लें। ऑल, ईदर, मच, अदर, अनदर, एवरीबॉडी, नीदर, सेवरल, एनी, मतलब सो ऑन। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। इसमें सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अब होता क्या है ये? एन indefinite pronoun refers to a person, place, idea or thing that may or may not be specifically named। के indefinite pronoun ऐसे शख्स, जगह, चीज़ या आइडिया के की जगह यूज़ होता है जिसका कोई मखसूस नाम हो या ना हो। मतलब इनडेफिनेट है ना चीज़ के, उसके बारे में कोई डेफिनेट, कोई यकीनी बात नहीं है, उसके नाम के बारे में कोई यकीनी बात, यकीनी हम नहीं कह सकते। जैसे हम कह रहे हो कि वो जो हर कोई यहाँ से चला जाए। अब यहाँ देखें किसी का नाम मेंशन नहीं है, ना किसी का नाम का पता चल रहा है, हर कोई यहाँ से चला जाए, तो हर कोई क्या होगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। तो आज का हमारा प्रोनाउंस का जो लेसन था यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें और अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।